Good morning students. Today we'll discuss the next topic, that means how small are these particle of matter. तो बेटा इस लेक्चर में हमने पढ़ना है कि ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो कितने ज़्यादा छोटे होते हैं या बड़े होते हैं या उनका कौन सा साइज होता है। तो इसके लिए भी बेटा हमने क्या करना है, एक्टिविटी मतलब एक्टिविटी 1.2। इसमें क्या करना है, टेक 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट। अब बेटा पोटाशियम पर मैग्नेट क्या होता है, ये जब आप स्कूल में आओगे ना तो मैं आपको आने के साथ ही लैब लेके आऊँगा और ये दिखाऊंगा, ठीक है। पोटाशियम पर मैग्नेट क्या होता है, ये बेटा केमिकल का नेम होता है। स्टूडेंट्स बच्चों ये है पोटाशियम पर मैग्नेट, ठीक है बेटा। इसका आपको मैं डब्बा भी दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे ही आप आओगे मैं आपको आने के साथ ही पोटाशियम पर मैग्नेट दिखाऊंगा। एक्चुअल में कैसा होता है वैसे तो मैंने वीडियो में दिखा दिया, फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा जब आप स्कूल में आओगे। सबसे पहले बेटा 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट लेना है और उसको डिसॉल्व करना है हमने 100 ml ऑफ वाटर में। उसके बाद क्या करना है बेटा, टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन एंड पुट इनटू 90 ml ऑफ क्लीन वाटर। अब देखो बेटा क्या करना है, पहले कि आपने थोड़ा सा पोटाशियम पर मैग्नेट लेना है, उसको आपने क्या करना है, वाटर में डिसॉल्व करना है। वाटर में डिसॉल्व करने के बाद फिर क्या करना है, आपने उसमें से थोड़ा लेना है, उसमें से क्या करना है, आपने थोड़ा सा पोर्शन लेना है और उस पोर्शन को लेकर आप क्या करोगे, फर्दर किसी बीकर में डाल दो जिसमें पहले से ही क्या हो, साफ पानी हो। तो आप क्या देखोगे बेटा, टेक आउट 10 ml ऑफ सोल्यूशन एंड पुट इनटू द अनदर 90 ml ऑफ क्लीन वाटर, कीप डिल्यूटिंग द सोल्यूशन लाइक द 5 to 8 टाइम। अब देखो बेटा एक्चुअल में इसमें क्या बोला होगा, सबसे पहले क्या करो, आप पोटाशियम पर मैग्नेट थोड़ा सा लो, उसको 100 ml ऑफ बीकर में डालो। आपने क्या किया, डाला तो ये पूरा कलर सोल्यूशन बन जाएगा, ये पूरा एकदम गाढ़ी सी कलर सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। फिर उसमें से क्या करना है, थोड़ा सा सोल्यूशन आप अलग करो और उसको क्या करो, आप एक दूसरे बीकर में डालो जिसमें क्या हो, पहले से पानी भराओ, ठीक है बेटा, मतलब पानी भराओ जिसका कोई भी कलर ना हो। आप क्या देखोगे, ये जो सोल्यूशन है ये भी कलर हो जाएगा। फिर क्या करो, इसमें थोड़ा सा लो, फर्दर डालो। ये इसको आप बेटा ऐसे समझ सकते हो कि मान लो आपने एक गिलास में क्या डाला, चीनी घोला, ठीक है। मैंने क्या बोला कि उस जिस गिलास में हमने चीनी घोला उसमें से थोड़ा सा मतलब कि सोल्यूशन लो और उसको फर्दर दूसरे गिलास में डालो जिसमें क्या हो, साफ पानी हो। फिर मैंने आपको नेक्स्ट में क्या बोला कि आप फिर क्या करो कि उस गिलास को लो, उस गिलास में फिर थोड़ा सा लो और फिर नेक्स्ट में डालो, और ये तब तक करो जब तक क्या करो, पानी में से मिठास पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए। तो मैं बेटा ये वाला एक्सपेरिमेंट मैं आपको करके दिखाता हूँ, रुको अभी। स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, जैसे कि मैंने बेटा 3 बीकर लिया, तीनों बीकर क्या है, क्लीन है, एंड दूसरी बात तीनों में सिंपल वाटर भरा हुआ। मैंने क्या किया, पोटाशियम पर मैग्नेट को लिया और फर्स्ट बीकर में डाल दिया। जैसे ही मैं उसे फर्स्ट बीकर में डाल रहा हूँ, देखो बेटा कलर कितना ज़्यादा डार्क हो गया, कितना ज़्यादा डार्क हो गया ना। फिर मैंने क्या किया बेटा, अप्रोक्सीमेट इसमें से थोड़ा सा पोटाशियम पर मैग्नेट मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखो बेटा ये मैंने क्या किया, क्लीन वाटर लिया, इसमें मैंने पोटाशियम पर मैग्नेट डाला, फिर इसमें से क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा सोल्यूशन ले रहा हूँ और दूसरे में डाल रहा हूँ। अब देखो बेटा दूसरा जो बीकर है वो पहले से बिल्कुल क्लीन है, बट जब मैं थोड़ा सा डालूंगा तो देखो इसमें क्या होगा। मैंने बस थोड़ा सा डाला और जैसे ही मैंने थोड़ा सा डाला ये भी कलर सोल्यूशन बन गया। अब मैं क्या करूँगा बेटा, थोड़ा सा जो ये दूसरा बीकर है, ये देखो बेटा ये सबसे ज़्यादा कलर था, इसमें से मैंने थोड़ा सोल्यूशन मतलब उस बीकर में डाला जिसमें पानी क्लीन वाटर डाला था। फिर जब मैंने इसमें ये सोल्यूशन ये वाला इसमें डाला तो ये भी कलर हो गया। फिर मैंने क्या किया, इसमें से थोड़ा सा लिया और दूसरे में डाला और ये भी क्या हो गया बेटा, कलर हो गया। बट ध्यान से देखो इन तीनों में क्या फ़र्क है, सबसे ज़्यादा कलर इसमें है, ये थोड़ा लाइट है और ये सबसे लाइट है। और फर्दर जब आप इसे आगे से आगे करते जाओगे तो ये क्या होगा, कलर और लाइट और लाइट और लाइट होता जाएगा बेटा। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिल्यूशन। ये सोल्यूशन है कंसंट्रेटेड जिसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ कलर है, इसमें कम और इसमें सबसे कम, और आगे मैं करूँगा तो और भी कम होता जाएगा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन क्या है कि ये एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है। क्वेश्चन देखो बेटा कि क्या वाटर का कलर हमेशा रहेगा जब तक हम डिल्यूट करते रहेंगे। इसका आंसर देखो बेटा, दिस एक्सपेरिमेंट शो डैट जस्ट फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट क्या करता है, कलर कर देता है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को, मतलब लीटर्स ऑफ वाटर को अगर हम उसमें थोड़ा सा पोटाशियम पर मैग्नेट डालें उसे क्या कर देगा, कलर कर देगा। सो वी कैन कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टीनी पार्टिकल्स इन जस्ट 1 क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट। इससे बेटा क्या क्लियर होता है कि पोटाशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल्स के अंदर
अगर पोटेशियम पर मैग्नेट का जो एक छोटा सा क्रिस्टल्स है उसके अंदर भी कई सारे टीनी मतलब काफ़ी छोटे 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 क्रिस्टल्स प्रेजेंट्स हैं, और जैसे हम उसको पानी में डालते हैं वो क्या करते हैं, अपना कलर छोड़ना शुरू करते हैं। आपने देखा ना बेटा कि कलरलेस सोल्यूशन था, ये देख लो कलरलेस सोल्यूशन था, और उस कलरलेस सोल्यूशन का मतलब पानी का कलर देखा ना ट्रांसपेरेंट, उस सोल्यूशन को उसने कलर कर दिया। मैंने उसमें से थोड़ा सा नेक्स्ट में डाला, नेक्स्ट बीकर में उसको भी कलर कर दिया। मतलब आप डालते रहोगे ना 10 से अराउंड 10 बीकर्स आगे और ये कलर कर देगा, उसके बाद बिल्कुल इसका कलर क्या हो जाएगा, बिल्कुल लाइट हो जाएगा। पर पूरी तरह से कलर को ख़त्म करने के लिए हमें अराउंड 20 बीकर्स यूज़ करने पड़ेंगे ऐसे, ठीक है। आप देख लो कि एक छोटे से 3 ड्रॉप ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट में कितना ज़्यादा पावर है। सो वी कैन कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टीनी पार्टिकल इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्फ इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल। बेटा ये एक्सपेरिमेंट था जो प्रूव कर रहा है कि पार्टिकल्स कितना ज़्यादा छोटा होता है। नेक्स्ट है बेटा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। देखो बेटा इस एक्टिविटी 1.1 और 1.2 वी सॉ डैट द पार्टिकल ऑफ शुगर, सॉल्ट या डिटोल या पोटेशियम पर मैग्नेट गोट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। तो इससे हमने क्या सीखा कि अगर इन सभी चीज़ों को हम वाटर में मिलाएं तो वो एक जैसे वाटर में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। सिमिलरली व्हेन वी टेक टी, कॉफ़ी या लेमनॉइड यानी नींबू पानी, पार्टिकल ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ अदर टाइप। अब इस लाइन का मतलब क्या है कि जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था ना, हम क्या करते हैं बेटा जब कलर लेते हैं, कलर क्या होता है, जब आप पानी मिलाते हो तो वो क्या करता है, पानी के अंदर बेटा क्या होते हैं, स्पेस होते हैं, वो उन स्पेस में जाके फंस जाते हैं और ट्रैप हो जाते हैं और पानी क्या कर देते हैं, कलर कर देते हैं, ठीक है बेटा। दिस शो देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर। नेक्स्ट देखो, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। देखो बेटा, और याद रखना पार्टिकल ऑफ मैटर जो होता है ऑलवेज मूव करता रहता है, वो कभी भी स्टॉप नहीं होता। पुट एनी, बेटा इसका सबसे इजी एग्जांपल क्या है, आपके घर में जब भी, आपके घर, सबके घर में पूजा घर होगा, ठीक है, तो जब भी आप अगरबत्ती जलाते हो तो उससे क्या होता है, अगरबत्ती आप पूजा घर में जलाते हो और जो खुशबू होती है उसकी पूरे घर में फैल जाती है। इसका क्या मतलब है बेटा, जैसे ही अगरबत्ती जलती है उसकी जो खुशबू होती है वो हौली हौली क्या करती है, पूरे घर में फैलना शुरू होता है। पूरे घर में कैसे फैलता है, पूरे घर में कैसे फैलता है, क्योंकि वो बेटा क्या करता है, ऑलवेज मूव करता रहा, और वो ऑलवेज मूव करता रहता है, इस करके वो ट्रैवल करता रहता है, और यही हमने प्रूव करना था, ठीक है बेटा। तो ये एक्टिविटी भी आप अपने घर में करके देख सकते हो। इसमें देखो बेटा ये क्या बोल रहे हैं, टेक 2 ग्लास और बीकर फिल्ड विद वाटर, पुट ड्रॉप ऑफ ब्लू लाइट इंक स्लोली केयरफुली अमॉन्ग द साइड ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकंड बीकर। ठीक है बेटा, ये क्या कह रहे हैं बेटा कि ये ऑलवेज मूव कैसे करते रहते, वो देखो। इसका दूसरा, एक तो मैंने आपको बता दिया ऊपर एक एक्टिविटी हो रहा है कि 2 बीकर लो, और बीकर कैसे होता है, कुछ बच्चों का क्वेरीज भी आया था, तो बेटा बीकर के रिगार्डिंग मैंने आपको पहले ये जो मैंने आपको पीछे एक्टिविटी करके भी दिखाया है ना, वो जो आपने देखा था ना कांच के ग्लास जैसे, उसे ही बीकर कहते हैं, ठीक है। 2 बीकर लो, ठीक है बेटा। इसमें क्या करो, एक बीकर में 1 ड्रॉप रेड या ब्लू इंक डालो, ठीक है बेटा, ध्यान से, और दूसरे में क्या डालो बेटा, हनी यानी शहद। लीव दैम अनडिस्टर्ब्ड इन द, इसके बाद क्या करना है बेटा, इनको छोड़ देना है, ठीक है। एक में रेड इंक 1 ड्रॉप डालना है, रेड या ब्लू, और एक में थोड़ा हनी डालना है, इसको छोड़ दो। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर द एडिंग। अब देखो बेटा ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करने का मतलब क्या चेंजेस आए, देखो व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर द एडिंग द इंक, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर द एडिंग द हनी। इंक डालने से क्या हुआ, हनी डालने से क्या हुआ, कितना टाइम लगा इनको स्प्रेड होने में, ठीक है बेटा। बेटा ऊपर के 2 एक्टिविटी मैं बता चुका हूँ, इन सभी एक्टिविटी से, ये सभी एक्टिविटी बेटा आप करके भी देख सकते हो। देखो बेटा साइंस में कोई ऐसा चीज़ नहीं दिया हुआ जो आप नहीं कर सकते हो। हाँ, कुछ चीज़ों को करने के लिए हमें बड़े बड़े ऑपरेटर्स चाहिए, ऑपरेटर्स का मतलब मशीनरी चाहिए होता है जो घर में नहीं होता, बट ये सभी चीज़ें सब आप सबके घर में है। अगरबत्ती आप कर सकते हो, रंग आप डाल के देख सकते हो, ये हनी वाला भी आप करके देख सकते हो। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग दैट दे आर पॉजेज व्हाट वी कॉल काइनेटिक एनर्जी। अब देखो बेटा एक नया टर्म है काइनेटिक एनर्जी। अभी बेटा आप इस वर्ड को ऐसे ही देख लो, आगे हम इस पे बेटा एक चैप्टर में पूरा एक बड़ा सा टॉपिक है, तब हम इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं आप इसको काइनेटिक एनर्जी के रिगार्डिंग आपको नहीं बताऊंगा। ये भी बेटा एक टाइप का एनर्जी होता है जिससे कोई भी पार्टिकल क्या करता है, मूव करता है। कोई भी चीज़ मूव करता है, क्यों मूव करता है, क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी होता है। बस अभी आप इतना ही समझ लो। याद रखना बेटा, आपने जब भी शरबत बनाया होगा, आपको मम्मी ने एक चीज़ बोला होगा कि बच्चे
या तो नॉर्मल पानी ले या तो गर्म पानी ले, ठंडे पानी में चीनी कभी नहीं घोलते। इसके पीछे रीज़न पता क्या होता है कि जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उसमें जो भी चीज़ आप डालोगे वो जल्दी जल्दी मिक्स होगा, और जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर घटता जाएगा उसमें आप कोई भी चीज़ डालोगे उसमें मिक्स नहीं होगा। यही रीज़न है बेटा, जब भी हम चाय बनाते हैं उसमें चाहे जितने मर्जी चम्मच चीनी डाल दो फटाफट वो घुल जाता है, और जब आप शरबत बनाते हो जितना टाइम लगता है चीनी को घोलने में, ठीक है, क्योंकि उसमें चाय जब बनता है उसमें हम गैस चलाते हैं, पानी उबलता है, फटाफट चीनी घुल जाता है। इससे हमें क्या पता लगता है, एज द टेम्परेचर इंक्रीज पार्टिकल मूव फास्टर। और याद रखना बेटा, कोई भी चीज़ घुलता कैसे है, जितना जल्दी वो मूव करेगा उतना जल्दी वो घुलेगा। जब टेम्परेचर बढ़ता है पार्टिकल मूव फास्टर, सो वी कैन से विद द इंक्रीज टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल आल्सो इंक्रीज। और काइनेटिक एनर्जी मैंने क्या बताया था, किसी भी पार्टिकल के मूवमेंट क्यों होता है, क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी अब मैं एक्सप्लेन आपको फर्दर आगे लेक्चर्स में करूँगा। इन द अबव 3 एक्टिविटी, जितने भी एक्टिविटी हमने किया है, हमने ऑब्जर्व किया कि पार्टिकल इंटरमिक्स ऑन देयर विच, मतलब क्या हुआ बेटा, इन सभी एक्टिविटी में हम क्या पार्टिकल को एक दूसरे में मिक्स किया जा सकता है। दे डू गेटिंग इनटू द स्पेस, इनमें स्पेस होता है, ये काफ़ी छोटे होते हैं, ये ऑलवेज मूव करते रहते हैं, ठीक है बेटा। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, अगला एक्टिविटी है कि पहले देखो बेटा, एक एक्टिविटी क्या, एक टाइप का क्वेश्चन टाइप है। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप फ्रॉम द ह्यूमन चेन्स सजेस्टेड। फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड द ईच ऑफ अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म। ये देखो बेटा इस तरह से 1 2 3 4 1 2 3 4 5 गर्ल है, और इन्होंने क्या, ये देखो हैंड को लॉक किया ना, इस तरह से आप करके, ये भी आप करके देख सकते हो, ठीक है बेटा। द सेकेंड ग्रुप शुड बी होल्ड द हैंड ऑफ टू फॉर्म ए चेन। द थर्ड ग्रुप होल्ड द चेन ऑफ फॉर्म ए, the third group should form a chain by touching each other with the only the finger tips, ठीक है। now the fourth group of students should run around and try to break the 3 human chain one by one into as many small group as possible. which group will be easiest to break and why? अब देखो बेटा, इनमें से कौन सा ग्रुप इजीली टूटेगा और क्यों। अब देखो बेटा, ये कैसे करते हैं, ये भी एक तरह का एक्टिविटी होता है। आपने कुछ नहीं करना है बेटा, ये नेम आप YouTube पे डालोगे तो आपको ये कैसे डांस करते हैं, ये कैसा एक्टिविटी होता है, आपको इजीली पता लग जाएगा। फिर भी नहीं कल पता लगेगा तो मुझे बता देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। If we consider each student as the particle of matter, then in which group of particle held each other with the maximum force। इसमें क्या बोला गया बेटा कि अगर हम कंसिडर करते हैं, अगर हम मानते हैं कि हर स्टूडेंट क्या है, पार्टिकल ऑफ मैटर है, इसका मतलब क्या होगा, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, काफ़ी ज़्यादा पावर से पकड़ कर रखेंगे, ठीक है बेटा। टेक ए आयरन नेल, एक्टिविटी 1.7 है ये। टेक ए आयरन नेल, ए पीस ऑफ चॉक एंड रबर बैंड, ठीक है बेटा। आयरन नेल लेना है यानी कील लेना है, हिंदी में बोलो तो एक चॉक लेना है और एक रबर बैंड लेना है। ट्राई ब्रेकिंग दैम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। अब देखो बेटा, इनको क्या करना, तोड़ना है, चाहे इसको हैमर से तोड़ो, कैंची से काटो, चाहे स्ट्रेच करके तोड़ो। इन विच ऑफ द अबव 3 सब्सटेंस विल गेट पार्टिकल होल्ड टुगेदर बाय। अब देखो इनमें से कौन जल्दी टूटेगा और कौन स्ट्रॉन्गर फोर्स से एक दूसरे के साथ जुड़ा रहेगा, ठीक है बेटा। अब इसे एक्टिविटी समझो, इनमें क्वेश्चंस भी हैं जिनके आंसर्स हम आगे आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट बेटा 1.8 है, इसे आप एक बार खुद ट्राई करो, इजी है, ये भी कोई टफ नहीं है। तो अब दो एक्टिविटीज़ में क्या बताया गया है कि पार्टिकल ऑफ मैटर क्या होता है। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन दैम, दिस फोर्स कीप द पार्टिकल टुगेदर। कीप द पार्टिकल टुगेदर मतलब उनको आपस में जोड़कर रखता है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। याद रखना बेटा कि ये जो स्ट्रेंथ होता है, मतलब कितने फोर्स वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, वो वेरी मतलब कि अलग अलग होता है पार्टिकल टू पार्टिकल। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि बेटा आयरन नेल है, आयरन नेल को तोड़ना सबसे ज़्यादा टफ है, चॉक और पीस को तोड़ना सबसे ज़्यादा इजी है, और रबड़ बैंड को तोड़ना आप इन बिटवीन मान सकते हो। सबसे ज़्यादा टफ आयरन नेल, उसके बाद रबड़ बैंड, और सबसे कम पीस ऑफ चॉक, ठीक है बेटा। चाहे आप कितने भी हैमर मार लो, काफ़ी ज़्यादा बार हैमर मारोगे तब ये टूटेगा। चौक को तो जस्ट आप हाथ से भी नीचे गिरा दोगे टूट जाएगा, हाथ से भी तोड़ सकते हो, और रबड़ बैंड भी टूट जाएगा, बट चौक से ज़्यादा पावर उसमें लगाना पड़ेगा। इसका मतलब जो अलग अलग मैटर्स होते हैं उनके अलग अलग पावर होते हैं। ये क्वेश्चंस बेटा आपने ट्राई करने हैं, देन इसके बाद मैं इसके आंसर्स आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।